कैसे एक क्लब डांसर बनी सिनेमा जगत की एक मशहूर अदाकारा। इस टॉप की अदाकारा को किस सुपरस्टार ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। एक के बाद एक मिले धोखे से कैसे इनकी जिंदगी तबाह कर दी गई। आखिर किसकी वजह से वीरान रह गई इस अदाकारा की शादीशुदा जिंदगी। इन बातों को जानने के लिए बनी रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, 70 के दशक की एक ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेस जिसने अपनी बेहतरीन अदायगी और खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बावजूद भी एक ऐसा मोड़ आया जब वो फिल्मों से गायब हो गईं। कंट्रोवर्शियल लाइफ जीने के बावजूद भी आज कहाँ है ये एक्ट्रेस, बताएंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बताते हैं आपको बॉलीवुड की बेहतरीन, खूबसूरत और बेबाक अदाकारा रीना रॉय की कंट्रोवर्शियल लाइफ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। बॉलीवुड अदाकारा रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रीना रॉय का असली नाम था शायरा अली। दरअसल इनकी मां शारदा रॉय एक हिंदू परिवार से थी और पिता साकिब अली मुस्लिम थे। इनके 4 बच्चों में से एक थी रीना रॉय। जब माता पिता का तलाक हो गया तो रीना रॉय की मां शारदा रॉय ने अपने 4 बच्चों को लेकर पति से अलग होने का फैसला किया और यही नहीं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम तक बदल दिए और इसी अदला बदली के दौरान रीना रॉय का नाम पड़ा शायरा अली से रूपा रॉय और रूपा रॉय से रीना रॉय। रीना रॉय ने बचपन से ही तंग हाल की जिंदगी देखी थी और इसी वजह से उन दिनों उन्हें क्लब में डांसर के रूप में भी काम करना पड़ा था। इसी दौरान सिनेमा जगत के जाने माने फिल्मकार B.R. इशारा की नजर रीना रॉय पर पड़ी और उन्होंने रीना रॉय को अपनी अपकमिंग फिल्म का ऑफर दे डाला। निर्देशक B.R. इशारा ने रीना रॉय को फिल्म नई दुनिया नए लोग में डैनी के साथ लॉन्च करना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई और इसके बाद निर्माता B.R. इशारा अपनी अगली फिल्म जरूरत के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे जो कि सेमी न्यूड सीन्स कर सके। तभी उनके जहन में रीना रॉय का ख्याल आया। इसके बाद B.R. इशारा ने रीना रॉय की तंगी हालत को देखते हुए उन्हें 1972 की फिल्म जरूरत में सेमी न्यूड सीन करने के लिए ऑफर किया। रीना रॉय भी उन दिनों अपने हालात से मजबूर थी, जिसकी वजह से इस फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी और ये फिल्म शुरू हुई और रीना रॉय ने इस फिल्म में कई सारे सेमी न्यूड सीन्स दिए, जिसका परिणाम ये आया कि फिल्म चल पड़ी और हिट भी हुई। लेकिन इसके बाद रीना रॉय के करियर में थोड़ा सा फर्क आया क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोग रीना रॉय को जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे थे। साल 1972 की फिल्म जरूरत से अपने बोल्ड अंदाज में डेब्यू करने वाली इस अभिनेत्री को आगे चलकर फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ कास्ट किया गया और ये फिल्म उनके करियर की पहली सुपर हिट फिल्म साबित हुई। और आगे रीना रॉय ने 1974 में नागिन और काली चरण जैसी 2 हिट फिल्में भी दी। फिल्म नागिन में उनके इच्छाधारी नागिन के रोल को बहुत ही पसंद किया गया। काली चरण में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ इनकी जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कहा जाता है कि इसके बाद से ही रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। खुद से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी थी रीना रॉय और अब शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय को एक साथ देखा जाने लगा था। खबर ये भी आई थी कि दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे थे
उन दिनों दोनों का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी इस प्यार भरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट लाकर सबको चौंका दिया। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी न करके साल 1980 में पूनम सिन्हा से शादी कर ली, लेकिन फिर भी उन्होंने रीना रॉय से चोरी छुपे मिलना बंद नहीं किया। लोग तो ये भी कहते हैं कि शादी के बाद भी उन दोनों का रिलेशनशिप था। शादी के बाद भी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के रिलेशनशिप के बाद आगे बढ़ती गई तो रीना रॉय को एक धोखा सा महसूस हुआ और उनसे ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को 8 दिन के भीतर उनसे शादी करने का अल्टीमेटम भी दे दिया था, जिससे शत्रुघ्न सिन्हा परेशानी में आ गए और आखिर में अपनी शादीशुदा जिंदगी को बनाए रखने के लिए उन्होंने रीना रॉय को धोखा दे दिया और उनसे शादी नहीं की, जिस वजह से रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से सारे रिश्ते नाते तोड़कर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचा ली। मोहसिन खान उन दिनों क्रिकेटर से नए नए एक्टर बने हुए थे। दोनों का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। रीना रॉय और मोहसिन खान का उस समय करियर बिल्कुल पीक पर था। उसी दौरान इनकी बेटी जन्नत के जन्म के बाद कुछ साल तक दोनों का साथ बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब 1990 के आते आते दोनों ने तलाक ले लिया और अपनी बेटी की कस्टडी भी रीना रॉय को न मिल पाई। रीना रॉय ने अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए तमाम जद्दोजहद किए, काफी कोशिशें की, लेकिन बेटी की कस्टडी मोहसिन खान को दे दी गई। मोहसिन खान अपनी बेटी को लेकर कराची सेटल हो गए और इस नाकामयाब शादी के बाद रीना रॉय एक बार फिर अकेली रह गईं, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर बिल्कुल खत्म सा हो गया। रीना रॉय ने फिल्मों में आने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन नाकामयाब रहीं। लेकिन आखिरी बार उन्हें फिल्म रिफ्यूजी में करीना कपूर और अभिषेक बच्चन के साथ देखा गया था। इसके बाद वो फिल्मों में कभी नजर नहीं आई। काफी सालों बाद मोहसिन खान की तीसरी शादी की वजह से रीना रॉय को अपनी बेटी जन्नत की कस्टडी मिल गई और अब दोनों माँ बेटी मुंबई में सेटल हो गए हैं। भले ही रीना रॉय की रियल लाइफ में तमाम तरह के उतार चढ़ाव रही हो, लेकिन उनकी रियल लाइफ काफी शानदार रही और उसी दौरान उन्होंने कई सारी फिल्में भी दी, जिसमें जंगल में मंगल, जरूरत, नई दुनिया, नए लोग, जैसे को तैसा, मदहोश, नागिन, काली चरण, उधार का सिंदूर, जय विजय, अपनापन, बदलते रिश्ते, जानी दुश्मन, 100 दिन सास के, नसीब, धनवान, धर्म कांटा, इंसान, बदले की आग, दर्द का रिश्ता जैसी टॉप फिल्में दी, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स और कई सारे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उन्होंने अपनी इन फिल्मों के नाम की ही तरह उन निभाए हुए किरदारों में अपनी असल जिंदगी को जिया, वरना असल जिंदगी में तो रीना रॉय को सिर्फ धोखा और खालीपन ही मिला। आपको इस एक्ट्रेस की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें कार्यक्रम का आज का चंक, जो कि आधारित था बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत और बेबाक अदाकारा रीना रॉय पर। तो आज का ये अंक बस यहीं तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कलाकार की सुनी अनसुनी बातों के साथ। इसी के साथ सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।